Good morning everyone, welcome in the class of science. Today we are going to discuss the next tissue of chapter number 6, and next tissue is ligament and tendon. They are also included in connective tissues. ये दोनों भी आपके connective tissues में ही include किए जाते हैं. एक डायग्राम से कोशिश करते हैं दोनों को समझने की. देखिएगा, ये मान लीजिए कि 2 बोन्स हमने बनाई हैं. देखिए, बोन्स हमारे स्केलेटल सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बोन्स बनाती हैं. तो देखिए, एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं लिगामेंट. दिस इज द लिगामेंट. नाउ वी कैन से लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट ए बोन टू द नेक्स्ट बोन. इसी तरह दूसरा हम जो बात करें टेंडन की, देखिएगा टेंडन किस तरह वर्क करेगा. शायद आप समझ सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बीच में आपको दिख रही क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है बताइए आप लोग, खुद से बताएं, खुद को बताएं, आवाज घर तक पहुंच नहीं पाएगी आपकी. व्हाट इज दिस, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, क्या हो सकती है जो बोन्स के साथ कनेक्ट रहती है स्ट्रक्चर और जो मूवमेंट में हेल्प करती है, क्या नाम हो सकता है उसका, जिसके बिना मूवमेंट होगा ही नहीं. दिस इज मसल, इट्स ए मसल. नाउ वी कैन से स्ट्रक्चर विच कनेक्ट bone to the muscle is known as a tendon. टेंडन जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, जब इंजरी बहुत ज़्यादा होती है व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने लग जाती है, कट लग गया, ज़्यादा स्किन बाहर निकल गई है, तो उस केस में जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसी व्हाइट स्ट्रक्चर को टेंडन कहा जा रहा है, क्योंकि मसल्स तक इंजरी पहुंच गई है. तो मसल इंजरी जब हो जाती है तो उस केस में व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर जो दिखती है वो टेंडन है. लिसन अगेन, लिगामेंट इज ए स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन. Ligament is a structure which connect bone to bone. यहाँ bone से connect होगा. Tendon is that structure which connect bone to the muscle. Bone to the muscle. Bones को muscles के साथ connect करके कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं मोबाइल नेचर में मूवमेंट में हेल्प करने का काम करते हैं टेंडन. This was the complete account of all the connective tissues. Now the next one. Next tissue, epithelial tissue. These are the important tissues which are found on the all part of the body. यानी हर एक जो पार्ट है बॉडी का, उस हर एक पार्ट पे हमें एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा. इवन ईच ऑर्गन इज कवर्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू, सो इट इज आल्सो नोन एज ए कवरिंग टिश्यू. यानी जो ऑर्गन है उस ऑर्गन को कवर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू करते हैं. तो इसलिए हम इनको एक नाम और भी देते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कवरिंग टिश्यूज. इनके भी कुछ टाइप्स हैं, वन बाय वन उन टाइप से हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू. डायग्राम देखिएगा.
स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज आर इर्रेगुलर इन द शेप। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वो है जो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। आपको क्या लगता है कि सारे के सारे टिश्यू हैं क्या, ये सेल्स हैं भाई, और सेल्स का ग्रुप मिलकर ही तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो ये सेल्स हैं, सेल्स कहाँ पे कनेक्ट हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से कनेक्ट होकर वो बनाती हैं स्क्वेमस एपिथेलियम को, जो कि एक इर्रेगुलर टिश्यू है। बात करते कहाँ प्रेजेंट है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स given air sacs, you know air sacs are also known as alveoli। तो एल्वियोलाई का जो इंटरनल पार्ट है और ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग है, वहाँ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या करेंगे, अरे भाई बात वही तो है, हम वही तो बात करें। फंक्शन क्या होगा, ये कवरिंग, कवर, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो ये आपका था स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। मतलब सेकंड वन क्यूबोइडल। नाम देखिए, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइंगल नहीं है, क्यूब है भाई। क्यूब की तरह की यहाँ डिजाइन होगी सेल्स की। अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन तो यहाँ होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आप देख पा रहे हैं सेल्स, उनका डिजाइन है क्यूब की तरह का। सो दे आर नोन एज क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यूज। दिस इज बी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, दीज आर द सेल्स। बात करते हैं कहाँ प्रेजेंट होगा क्यूबोइडल एपिथेलियल। देखिए क्यूबोइडल नाम से आते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियल आर फाउंड इन किडनी। क्यूबोइडल एपिथेलियल आपका प्रेजेंट होगा किडनी में। काम क्या करेगा, पहला काम तो क्या रहेगा, वही जो हम बात कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, कवरिंग प्रोवाइड करवाने का काम करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे किडनी की, तो ये टिश्यूज है रीएब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं। किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, जो सब्सटेंसेज हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं उनके रीएब्जॉर्प्शन में भी आपका जो क्यूबोइडल टिश्यू है वो हेल्प करता है। देखिए एक बार आप, सेम कैसी ट्यूब की तरह की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहाँ ये अटैच है, कनेक्ट है, कहाँ प्रेजेंट है, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, सी कॉलमनर। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, कॉलम प्रेजेंट है यहाँ, और पिलर की शेप में यहाँ पे आपको सेल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको सेल्स देखने को मिलेंगी, पिलर लाइक कॉलम की तरह की यहाँ स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, वर्टिकल शेप में नजर आ रही है। नीचे आपको बताइए कौन प्रेजेंट होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी। ये आपके बन गए हैं कौन से वाले, एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्टमक में आपको देखने को मिलेंगे। स्टमक के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे। काम क्या करेंगे, देखिएगा काम क्या करेंगे। हम बात करें इंटेस्टाइन में है, हम देख रहे हैं स्टमक के अंदर हैं, सिंपल सी बात है, कहीं न कहीं उनका डाइजेशन में रोल होगा। और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, उनका काम क्या होगा, ये विलाई में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। और विलाई जैसे कि आप नहीं जानते हैं शायद, विलाई में डाइजेस्टेड फूड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फिलहाल तो आप लोकेशन याद रखें कि जो फलाना टिश्यू है वो ढिम की जगह पे है। ये आपका कॉलमनर टिश्यू है, कहाँ पे होगा, स्टमक में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। बाहर से तो कैसे दिखेगा, और तो सर्जरी जब करेंगे तब देखने में आपको दिखाई देगा। डी आपका इसी से मिलता जुलता है, और उसको नाम दिया CCE, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या हुआ, कॉलमनर टिश्यू हैं, उन्हीं पर हमने क्या बना दिया, सीलिया बना दिए हैं। यानी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज पे आपने क्या बना दिए, सीलिया बना दिए हैं। और ये सीलिया क्या करेंगे, सीलिया इस तरह रोटेट करेंगे, तो क्या लगता है आपको कहाँ होने चाहिए, ये पुश करेंगे सब्सटेंसेस को, विंड पाइप में प्रेजेंट होंगे, जो क्या काम करेंगे, विंड को पुश करेंगे किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। इसी तरह से आपके इसोफेगस में भी प्रेजेंट होंगे, और इसोफेगस में प्रेजेंट होने वाले सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू क्या करेंगे, फूड को पुश करेंगे टुवर्ड्स द स्टमक, This was the complete account of epithelial tissues
which are also known as covering tissues. एक बार फिर से सुन लीजिएगा. First one, squamous epithelial tissue, which is irregular in the shape and present in blood vessels along with the air sacs. Second one, cuboidal epithelial tissue, which is cuboidal in the nature and found in the kidney. Third one, columnar epithelial tissue. Columnar epithelial tissue is columnar or vertical or pillar like in the shape and found in the stomach and intestine. So we can say it is helpful in the digestion of food. And last one, ciliated columnar epithelial tissue. They have cilia on the top of the columnar epithelial tissues and helpful in the pushing of air and food in the human body. Now the last one, muscular tissue. Muscular tissues are of three types: skeletal muscles or voluntary muscles. Second one, involuntary muscles or smooth muscles. And third one, cardiac muscles. Next tissue is muscular tissues. Muscular tissues are of three types. First category, voluntary. Voluntary muscles. Second are involuntary muscles. And third are cardiac muscles. Cardiac muscles are found only in the, you know very well, heart. Cardiac muscles are found in the heart. Voluntary muscles are found in the limbs. Example, limbs. You know limbs. Limbs are of two types: forelimb and hind limb. Forelimbs are also known as हाथ. आपके ये हाथ अपने पास रखें. Second one, hind limb. Hind limbs are known as legs. They are known as hands. Okay, hands and limbs contain voluntary muscles. They works according to our will. हमारी will पे काम करेंगे. आपकी इच्छा होगी तो आप चलेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे. आपकी इच्छा होगी तो आप लिखेंगे, नहीं तो फिर आप दपाक करेंगे. तो कुछ एक्शंस हैं जिनके बेसिस पे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. वॉलंटरी मसल्स को एक नाम और दिया जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज स्केलेटल टिश्यूज बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बोन्स. दे आर नोन एज स्केलेटल टिश्यूज. दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेड टिश्यूज. वहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं. इनवॉलंटरी मसल्स को हम नाम देते हैं. कुछ इस तरह की डिजाइन इनकी होती है. शेप कैसी, स्पिंडल शेप होती हैं. इनको स्मूथ टिश्यूज भी कहा जाता है. हमारे विल पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती. कहाँ प्रेजेंट होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनवॉलंटरी मसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनवॉलंटरी मसल्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इनवॉलंटरी मसल्स, हार्ट में लेकिन कौन है? कार्डियक मसल्स. Now that's all for today. Later on we'll discuss tomorrow. Thank you so much.